सच्चे न्याय की कहानी। एक दिन काशी नरेश की महारानी अपने दासियों के साथ वरुणा स्नान करने के लिए गई थी। राजा के आज्ञा अनुसार उस समय नदी के तट पर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। नदी के पास जो झोपड़ियां थी उनमें रहने वाले लोगों को भी राज सेवकों ने वहां से हटा दिया था। माघ का महीना था। प्रातःकाल नदी में स्नान करने के कारण रानी ठंड से कांपने लगी। उन्होंने इधर उधर देखा किंतु कहीं सूखी लकड़ियां नहीं दिखाई दी। रानी ने दासी से कहा, इनमें से किसी एक झोपड़ी में आग लगा दें, मुझे ठंड लग रही है। दास बोली, महारानी, इन झोपड़ियों में तो या तो साधु संत रहते होंगे या दिन परिवार के लोग। इस शीतकाल में झोपड़ा जल जाने पर वे कहाँ जाएंगे। रानी जी का नाम तो करुणा था किंतु राजमहलों के ऐश्वर्य में पली होने के कारण उन्हें दिनहीनों के कष्ट का कुछ अनुभव नहीं था। उन्होंने क्रोधित होकर दूसरी दासी से कहा, यह बड़ी दयालु बनी है, इसे मेरे सामने से हटा दो और इस झोपड़ी में तुरंत आग लगा दो। रानी की आज्ञा का पालन हुआ किंतु एक झोपड़ी में लगी आग वायु के झोंके से इधर उधर फैल गई और सब झोपड़े जल गए। रानी को ठंड दूर होने से बड़ी प्रसन्नता हुई। आग ताप कर वे राजवन में पहुंची कि उससे पूर्व जिनके झोपड़े जल गए थे वो गरीब राजसभा में पहुंच गए थे। राजा ने जब उनका दुखड़ा सुना तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अंतःपुर में जाकर रानी से कहा, यह तुमने क्या किया? तुमने अपने लिए प्रजा के घर जलवा कर कितना अन्याय किया है, इसका कुछ ध्यान है तुम्हें? रानी अत्यंत रूपवती थी। महाराज उन्हें बहुत मानते थे। अपने रूप और अधिकार का रानी को बड़ा गर्व था। वे बोली, आप उन घास के गंदे झोपड़े को घर बता रहे हैं? वे तो फूंक देने योग्य थे। इसमें अन्याय की क्या बात है? महाराज ने कठोर मुद्रा में कहा, न्याय सबके लिए समान होता है। तुमने लोगों को कितना कष्ट दिया है, वे झोपड़े गरीबों के लिए कितना मूल्यवान है, यह तुम अब समझ जाओगी। महाराज ने दासियों को आज्ञा दी, रानी को राजसी वस्त्र तथा आभूषण उतार लो। इन्हें एक फटा वस्त्र पहनाकर राजसभा में ले आओ। रानी कुछ कहे इससे पहले अंतःपुर से जा चुके थे। दासियों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। एक भिखारिन के समान फटे वस्त्र पहने रानी जब राजसभा में उपस्थित की गई तब न्यायासन पर बैठे महाराज की न्याय घोषणा प्रजा ने सुनी। वे कह रहे थे, जब तक मनुष्य स्वयं विपत्ति में नहीं पड़ता दूसरों के कष्टों की व्यथा नहीं समझ सकता। रानी जी, आपको राजभवन से निष्कासित किया जा रहा है। वे सब झोपड़े जो जलवा दिए हैं, भिक्षा मांगकर जब आप बनवा देंगी तभी राजभवन में आ सकेंगी। तो दोस्तों, ये थी एक राजा की सच्ची न्याय की कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट में आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।